रूस के एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम यूरी गगारिन था। बचपन में वह अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या होगा अगर मैं एक दिन उन सितारों तक पहुंच सकूं। और यह केवल सपना नहीं था, बल्कि यह सपना यथार्थ बनने वाला था। 1960 के दशक की शुरुआत में दुनिया एक कठिन अंतरिक्ष दौड़ में थी। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही अंतरिक्ष में मनुष्य भेजने की जुगत में थे। 1957 में सोवियत संघ ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया था और अब दोनों देशों का ध्यान था कि कौन सबसे पहले इंसान को अंतरिक्ष में भेजेगा। यूरी गगारिन, एक 27 साल के युवा जिनका सपना था आसमान छूने का, उन्हीं के हाथों यह काम सौंपा गया। 12 अप्रैल 1961 को सुबह सुबह गगारिन ने वोस्तोक 1 रॉकेट में सवार होकर उड़ान भरी। इस दिन की उलटी गिनती के साथ पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थीं। मिशन था पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार करना और एक इंसान को अंतरिक्ष में भेजना। यह क्या कम बड़ी चुनौती थी। यहां पर एक ट्विस्ट था। गगारिन का रॉकेट वोस्तोक 1 तक पूरी तरह से स्वचालित था, जिसका मतलब था कि गगारिन को ज्यादा नियंत्रण नहीं था। सोचिए, वह अंतरिक्ष में तैर रहे थे, लेकिन रॉकेट खुद ब खुद उड़ान भर रहा था। लेकिन यूरी का काम उतना ही अहम था। उन्हें सिस्टम की निगरानी करनी थी और हर हालात में पृथ्वी से जुड़े कंट्रोल से संपर्क बनाए रखना था। रॉकेट जैसे जैसे अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा था, यूरी की आंखों के सामने कुछ ऐसा था जिसे शायद कोई और इंसान पहले कभी नहीं देख पाया था। पृथ्वी एक नीला और सुंदर गोला नजर आ रहा था और उसके चारों ओर गहरी काली अंतरिक्ष की अनंतता थी। यूरी ने बाद में कहा था, पृथ्वी का सौंदर्य शब्दों से बाहर है। गगारिन का रॉकेट एक पूरा चक्कर लगाने के बाद फिर से पृथ्वी की ओर वापस आया। और क्या आए था, लेकिन वापसी उतनी आसान नहीं थी। जब वह पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर रहे थे तो गर्मी और दबाव असहनीय थे। लेकिन यूरी शांत रहे और जैसे ही रॉकेट ने लैंड किया, उन्होंने कैप्सूल से बाहर कूदकर पैराशूट लगाया और सोवियत सैनिकों के बीच सुरक्षित उतर गए। पूरी दुनिया ने उन्हें सलाम किया। यूरी गगारिन ने वह काम किया जो पहले कभी किसी इंसान ने नहीं किया था। उन्होंने न केवल अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की, बल्कि यह साबित किया कि इंसान किसी भी चुनौती को पार कर सकता है।